हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। तो आज हम देखने वाले हैं फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन। तो फंक्शनल ग्रुप से क्या मतलब है? फंक्शनल ग्रुप कहने हैं मतलब कोई भी कंपाउंड में कोई ऐसा ग्रुप होता है जिसके कारण उस कंपाउंड की स्पेसिफिक प्रॉपर्टी बन जाती है, तो फंक्शनल ग्रुप होता है, मतलब वो स्पेसिफिक होता है। ठीक है। अब जब हम रेट्रोसिंथेसिस की बात करें तो रेट्रोसिंथेसिस में हमको सिंथोन्स मिलता है। ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जिनका जब हम रेट्रोसिंथेसिस करा के सिंथोन्स प्राप्त कर लेते हैं, उसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट प्राप्त कर लेते हैं, और जब बैक रिएक्शन करा के सिंथेसिस जब कराते हैं, ठीक है, सिंथेसिस जब कराते हैं तो हमको टारगेट मॉलिक्यूल के अलावा कुछ और भी सब्सिटरी मॉलिक्यूल मिलने लगते हैं। ठीक है। तो इस तरह की समस्या के निदान के लिए क्या किया गया कि टारगेट मॉलिक्यूल में ही हम क्या करा देते हैं, उसके फंक्शनल ग्रुप को ऐसे फंक्शनल ग्रुप में चेंज करा देते हैं जो सब्सिडरी रिएक्शन को रोक सके। ठीक है। तो इस फंक्शनल ग्रुप में चेंज जो करने की जो प्रोसेस होती है ना, उसी को कहा जाता है फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है अपने वर्डों में, पता नहीं आप लोग कैसे लिखोगे। ठीक है। ऐसा नहीं कि इसी को छाप के आ जाओ, अच्छे वर्डों में लिखो। मैं बस जस्ट समझाने के लिए लिखा हूँ यहाँ पे। कुछ फंक्शनल ग्रुप में रेट्रोसिंथेसिस को अप्लाई करने पे जो सिंथोन्स मिलता है उसमें फर्दर रिएक्शन पॉसिबल होता है ड्यूरिंग सिंथेसिस जब हम उसको वापस कराते हैं तब। देखो ये वर्ड भी आप पहले आना चाहिए। अतः इस प्रकार के फंक्शनल ग्रुप को दूसरे फंक्शनल ग्रुप में चेंज करके इस समस्या का निदान किया जाता है। ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप का दूसरे फंक्शनल ग्रुप में परिवर्तन ही क्या है? फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन है। ठीक है। तो यहाँ हम एक एग्जांपल लेंगे। ऐसी समस्या एमीन्स के साथ आती है, तो एमीन का ही हम एग्जांपल लेते हैं। ठीक है। जिससे हमको ये जो पूरा गणित है वो समझ में आ जाए। जैसे ये हो गया हमारा नॉर्मल एमीन, सेकेंडरी एमीन है ये क्या है? सेकेंडरी एमीन है। हमको ये चीज़ बनाना है और हमको ये पता करना है कि ये चीज़ बना कैसे है। हमारा टारगेट तो यही है ना, ये हमारा होगी क्या? टारगेट मॉलिक्यूल। अब अगर हम इसमें नॉर्मल रेट्रोसिंथेसिस करवाते हैं, जैसा कि हम रेट्रोसिंथेसिस पढ़ते आए हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा? यहाँ का जो CN बॉन्ड होगा इसमें ब्रेक होगा, चाहे इसको तोड़ो या इसको तोड़ो, बात बराबर है ना। तो यहाँ पे बन गया क्या? NH, चूँकि नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है मतलब इसमें नेगेटिव चार्ज आएगा, और कार्बन पॉजिटिव है मतलब पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है। इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट क्या होगा? वो होगा यहाँ पे एक H जोड़ दो, प्रोटॉन जोड़ दो, और यहाँ पे पॉजिटिव है तो कोई नेगेटिव जैसे Cl जोड़ दो। ठीक है। ये सिंथेटिक इक्विवेलेंट। अब हमको इस सिंथेटिक इक्विवेलेंट से हमको इसको क्या करना है? डिराइव करना है। कैसे करेंगे? जब हम इसको डिराइव करके देखते हैं, सिंथेसाइज करके देखते हैं, डिराइव कहना मैथमेटिकल टर्म है। ठीक है। जब इसकी सिंथेसिस कराई जाती है इस सिंथेटिक इक्विवेलेंट से के द्वारा, तो यहाँ पे देखो ये चीज़ मिलता तो है, लेकिन ये इस स्थिति में केवल स्टेबल नहीं रहता, क्योंकि इस सॉल्यूशन में Cl CH2 CH3 Cl CH2 R2 यहाँ मौजूद है, और भी है ना। एक ही तो नहीं होगा, इस सॉल्यूशन में बहुत सारा ये जो है फ्रेगमेंट होगा, या ये जो कंपाउंड होगा वो मौजूद होगा। और दूसरा चीज़ क्या है कि सेकेंडरी एमीन इज मोर न्यूक्लियोफाइल देन प्राइमरी एमीन। यहाँ पे एक तो लोन पेयर है, प्लस यहाँ पे क्या है? H भी है। तो इस H के साथ में ये जो Cl है वो फिर से रिएक्टर के क्या बनाता है? टर्सरी एमीन बना देता है। इतना तक ही नहीं रुकता, यहाँ पे लोन पेयर है तो फिर क्या करता है ये? यहाँ से अपना फ्रेगमेंट करता है, और ये इसका जो पॉजिटिव पार्ट है वो इस लोन पेयर के साथ में अटैच हो जाता है ना। मतलब यहाँ पे हो जाता है क्या? मल्टीपल एल्किलेशन। एल्किलेशन काफ़ी अधिक मात्रा में हो जाता है। तो हमको चाहिए था क्या? हमको तो चाहिए था ये सेकेंडरी एमीन चाहिए था, लेकिन हमको क्या मिल रहा है यहाँ पे? टर्सरी एमीन, क्वाटरनरी एमीन, मतलब बहुत सारा जो सब्सिडरी या कह सकते हो
एक्स्ट्रा प्रोडक्ट जो है हमको मिलने लगता है। जो हमारे पास तो समस्या बनी रही कि भाई हमको केवल क्या चाहिए, सेकेंडरी अमीन की सिंथेसिस करना है। हाँ, अगर मान के चलो यहाँ पे कुछ ऐसे केस हैं जिसमें एफजीआई की आवश्यकता नहीं पड़ती, अगर आर ग्रुप बहुत बल्की हो जाए, जैसे यहाँ पे मैंने कहा NH2 के साथ में जो आर ग्रुप जुड़ा हुआ है वो क्या हो जाए, बल्की हो जाए, तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, देखो ये बल्की ग्रुप हो गया, ये ब्रोमीन इसके हाइड्रोजन से जुड़ गया, बाहर निकल गया, तो RCH2NH ये बन गया, और इधर क्या है, R है। यहाँ पे अब यहाँ पे ये वाला जो ग्रुप है वो काफ़ी बड़ा है। अगला जो सबस्ट्रेट है वो यहाँ पे आके अटैक करने से चूक जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको स्टेरिक हिंड्रेंस मिल चुका है, स्टेरिक हिंड्रेंस इस प्रोटॉन को मिल चुका है, तो यहाँ पे आगे रिएक्शन नहीं होता है। तो ये तो खैर एक अलग स्थिति हो गई, लेकिन जो हम पहले पढ़ रहे थे उसका क्या सॉल्यूशन है, तो उसका सॉल्यूशन ये है कि हम वहाँ पे एफजीआई करा के जो है हम उसका सिंथेसिस करें। ठीक है, एफजीआई करा के हम फ्रेगमेंट निकालें या रेट्रोसिंथेसिस करें, उसके बाद जो प्रोडक्ट बनता है उससे हम सिंथेसाइज करें। ठीक है, ये हो जाता है आपका फर्स्ट मेथड में। देखते हैं दो तरीका है, एक तो हम इसको क्या बना दें, एमाइड बना दें, दूसरा बना दें इमीन बना दें। ठीक है, तो पहला एमाइड वाला देख लेते हैं। एमाइड वाला जब बनाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एमाइड क्या होगा, ये होगा CO ग्रुप और NH ग्रुप क्या हो आपस में लगा हो, तो ये क्या कहलाता है, एमाइड कहलाता है। तो इसके लिए हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन कराते हैं, ऑक्सीजन का एडिशन कराते हैं। ठीक है, फंक्शन ग्रुप चेंज करा देते हैं इसको, इस कार्बन के CH2 को, दोनों हाइड्रोजन को हटा के वहाँ पे क्या डाल देते हैं, ऑक्सीजन। ठीक है, ये एक अलग प्रोसेस है। तो यहाँ पे इसी प्रोसेस को कहा जाता है FGI। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या होगा, चूंकि अब हमारा ये टारगेट मॉलिक्यूल जो था वो कुछ इस तरह से FGI के द्वारा बन गया है, फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन के द्वारा बन गया है। अब इसमें हम आराम से डिस्कनेक्शन करवाते हैं, जो कि CN डिस्कनेक्शन है, किसका, अमाइड का। अमाइड वाले CN जो है ना, इधर भी CN है लेकिन ये नॉर्मल एल्कीन है। ठीक है, उसका डिस्कनेक्शन नहीं कराना है हमको, कराना है किसका, अमाइड ग्रुप वाले CN का डिस्कनेक्शन कराना है, जिससे हमको ये दो तरह का सिंथोन्स, तो हमको यहाँ पे NH नेगेटिव मिलेगा, लेकिन उसमें जब जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, NH2, क्या जोड़ देंगे, प्रोटॉन। इसी तरह यहाँ पे क्या मिला था, पॉजिटिव मिला था, ऑक्सीजन के सामने क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, तो उसको न्यूट्रल करने के लिए यहाँ पे हमने क्लोरीन जोड़ रखा है। तो ये सिंथेटिक इक्विवेलेंट को मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख रखा हूँ। ठीक है, अब इसी सिंथेटिक इक्विवेलेंट से हमको क्या कराना है, सिंथेसिस कराना है, किसका, इस एमीन का। क्या हम करा पाएंगे, तो करा पाएंगे, देखते हैं, क्योंकि अब हमने FGI का मदद लिया है। ठीक है, यहाँ पे R1NH2 और ये ClOR, यहाँ पे HCl जो है यहाँ से रिलीज आउट हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मल, ये हमको ये मिल गया, क्या मिल गया, एमाइड मिल गया। अब एमाइड को टारगेट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या कराना है, रिडक्शन कराना है। चाहे तो आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन कराओ, BH3 से कराओ, इस तरह से। और भी क्या है, H2 कैटालिस्ट है, जिसकी सहायता से हम ये THF क्या है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, ये एक सॉल्वेंट होता है ना, ये एक सॉल्वेंट होता है। इस सॉल्वेंट में हम क्या कराते हैं, रिडक्शन कराते हैं। तो रिडक्शन जो है पर्टिकुलरली कहाँ होता है, इस कार्बोनिल ग्रुप में होता है, तो इसका ये महत्व है। तो ये कार्बोनिल ग्रुप किसमें बदल गया, H2 में बदल गया, मतलब यहाँ पे क्या हो गया, CH2 आ गया। ठीक है, तो हमको टारगेट मॉलिक्यूल मिल गया। ये विधि हो गई क्या, FGI के द्वारा। तो FGI समझ में आ गया होगा, मेरे को लगता है कि आपको समझ में आ गया है। क्यों, क्योंकि कैसे है ना, क्यों क्या कैसे, तो FGI जो है हम टारगेट मॉलिक्यूल को प्राप्त करने के लिए, देखो रेट्रोसिंथेसिस को आप क्या समझते हो, रेट्रोसिंथेसिस का मतलब ये है कि एक इमेजिनरी पाथ, एक कल्पनात्मक स्वरूप जो है हम इसको देते हैं, इस रिएक्शन को तोड़ते हैं अपनी माइंड में। ठीक है, और हम क्या अनुमान लगा लेते हैं कि ये किससे बना होगा। हमारा यही ना टारगेट रहता है रेट्रोसिंथेसिस में,
कि ये जो मॉलिक्यूल है वो किससे बना होगा, लेकिन हम जब यहाँ पे टारगेट जो दिमाग लगा रहे थे कि भाई किससे बना होगा, तो इन दोनों से मिलकर ये नहीं बना है, इन दोनों से तो बहुत सारी चीज़ें मिलकर बन जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे सेकेंडरी एमीन के साथ साथ टर्सरी और क्वाटरनरी एमीन भी बन जाता है। लेकिन पर्टिकुलरली जब हम इसको बनाना है तो हम क्या ऐसा माइंड में लगाएं कि क्या करें, तो हमको रेट्रोसिंथेसिस में FGI का मदद लेना पड़ता है, FGI कराना पड़ता है ऐसे फंक्शन ग्रुप में जिसको बाद में हम रिडक्शन कर सकते हैं। ठीक है, ये कल्पनात्मक रूप है रेट्रोसिंथेसिस पूरी केमिस्ट्री। इसमें आपको रिएक्शन नहीं कराना है कि ऐसा कुछ रिएक्शन होता होगा, बॉन्ड को तोड़ने के लिए कहाँ रॉड लगा के तोड़ोगे, यहाँ नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या ये आयंस बनेंगे, ये फिर से रिएक्ट कर जाएंगे। ठीक है जी, लेकिन चूँकि हमको क्या करना है, इसको इसके सिंथेटिक इक्विवेलेंट को डिटरमाइन करना है, इस वजह से हम क्या कराते हैं, रेट्रोसिंथेसिस का कॉन्सेप्ट को लाए हैं। तो हमको क्या मिल गया, टारगेट मॉलिक्यूल। अब दूसरा विधि देख लो, दूसरा एक और विधि है। ठीक है, दूसरी विधि जो है हमारे पास वो है इमीन बना के। मतलब इमीन क्या होता है, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड, मतलब कहीं ना कहीं साइनाइड ग्रुप से रिलेटेड है। तो हम यहाँ पे क्या कराते हैं, हाइड्रोजन निकाल लेते हैं, किसी भी कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में से 2 हाइड्रोजन H2 निकाल लेते हैं, यहाँ से क्या कर लेते हैं, H2 रिमूव कर लेते हैं। ठीक है, H2 जब रिमूव करेंगे तो क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये बन गया हमारा इमीन। अब यहाँ पे जो रेट्रोसिंथेसिस में जो डिसकनेक्शन होगा वो कहाँ होगा, CN इमीन क्या होगा, इमीन का होगा मतलब यहाँ पे टूटेगा। तो अगर हम H2O को इसके साथ में यहाँ पे इस तरह से ब्रेक करें, इसको इस तरह से ब्रेक करें, दोनों हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएंगे, दोनों ऑक्सीजन यहाँ जुड़ जाएंगे, इसकी स्थिति क्या हो जाएगी, इधर H तो है ही, ये H यहाँ हो गया, R यहाँ हो गया, डबल बॉन्ड O यहाँ हो गया। ठीक है, और ये हो गया आपका NH2। तो ये हमारा कल्पना के रूप में कल्पनात्मक क्या मिल गया, सिंथेटिक इक्विवेलेंट मिल गया। ठीक है, ऐसा कोई रिएक्शन नहीं कराना हमको, बस इक्विवेलेंट क्या हम इससे बना सकते हैं। ठीक है, क्या हम इससे उस सेकेंडरी एमीन को बना सकते हैं या नहीं, टारगेट मॉलिक्यूल हमारा मिलेगा या नहीं। तो हम दोनों को रिएक्शन करा के देखते हैं। जब हम रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ का H और यहाँ का O क्या करेगा, H2O बन के -H2O लिख दो यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि अब सिंथेसिस करा रहे हो आप, रेट्रोसिंथेसिस तो नहीं। तो हमको ये इमीन जो है पुनः प्राप्त हो जाता है। अब इस इमीन को एमीन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, वही रिडक्शन का प्रोसेस, रिडक्शन H2 कैटालिस्ट यहाँ पे आप डालो, है ना। कैटालिस्ट डालोगे तो क्या होगा, ये जो डबल बॉन्ड था वो क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अदर बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, मैं टेलीग्राम में क्या कर दिया हूँ आपको, टेलीग्राम में आपको उसका देखो, ये जो सारा कॉन्सेप्ट है क्लेडन की बुक से है। ठीक है, मैं वो क्लेडन की बुक का ही स्क्रीनशॉट जो है मैं आपको भेज दिया हूँ। ठीक है, तो उसमें एग्जाम्पल देख लेना और ये क्या बता लेना, यहाँ पे एग्जाम्पल और डाल लेना। ठीक है, किस तरह से फंक्शन ग्रुप इंटर कन्वर्जन करके खासकर नाइट्रोजन का कंपाउंड के साथ में ये दिक्कत आती है तो उसको दूर किया जाता है। ठीक है, बस मैंने केवल एक ही एग्जांपल लिया यहाँ पे इस वीडियो में, ताकि आपको समझ में आ जाए कि फंक्शन ग्रुप इंटर कन्वर्जन है क्या, क्यों कराते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल आपके टेलीग्राम में मैं पहले से ही अब भेज चुका हूँ। ठीक है, तो आप उसको देख लेना। ठीक, तो चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। और देखो जी, वीडियो जो पूरा नहीं देखता है ना, उसको आने वाला वीडियो भी समझ में नहीं आता है, तो प्लीज़ कंटिन्यूअस वीडियो देखते जाओ, है ना। आप पहले पढ़ चुके हो तो और अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप देखते जाओगे तो फिर क्या होगा, आपको समझ में आते जाएगा, आपका जो ज्ञान होगा, आपका जो स्मरण शक्ति होगा वो पक्का होते जाएगा। तो चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।